दोस्तों। तो आज हम लोग अपनी पढ़ाई काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 19 के साथ करेंगे। ठीक है, तो आपको लेक्चर नंबर 18 में याद होगा, उसके लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था। तो उसके लास्ट में मैंने आपको बताया था कि स्लोप के टाइप्स, है ना। आपको मैंने बताया था स्लोप कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें आपको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्लोप को लेके काम करना शुरू किए थे। तो पहले एक बार मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा दूं। पहली बात, इंस्टेंटेनियस स्लोप जो होता है बच्चों, दिस इज स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के स्लोप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्लोप। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्लोप। ठीक है ना। तो अब देखो, जो इंस्टेंटेनियस स्लोप है आपका, जो आपका इंस्टेंटेनियस स्लोप है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो गया कि हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम। और दूसरा क्या रखा था हमने बच्चों, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है हर एक पॉइंट पे अलग अलग। कांस्टेंट में फिर 2 टाइप का, एक आपका क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरा होगा नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। तो तुम्हें मैंने पहले ही बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस हम लोग यहाँ डायरेक्शन से लेते हैं। दूसरी बात है वेरिएबल। वेरिएबल में 2 टाइप फिर से हो जाएगा। 2 टाइप कौन कौन सा होगा बच्चों, तो एक होगा पॉजिटिव, अगेन इसका भी एक पॉजिटिव, और एक क्या होगा आपका, नेगेटिव। ठीक। अब पॉजिटिव में 2 टाइप याद करो। पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, और चेंज क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो एक इंक्रीजिंग हो गया, दूसरा क्या हो गया, डिक्रीजिंग। ऐसे एरो देने का मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इस तरीके से ही नेगेटिव के भी 2 टाइप, एक इंक्रीजिंग और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीजिंग। तो इस तरीके से आप देख सकते हो वेरिएबल के भी 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 स्लोप को आज हमें पढ़ना है। ठीक है ना। तो आप जरा पेशेंस रख के देखना, और देखते हैं हम लोग इसमें से कितना कवर कर पाते हैं। आई थिंक 4 तो हो ही जाएगा, कोशिश करते हैं सारे कवर हो जाए, और सबको एग्जाम्पल के साथ मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके बच्चों, तो चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। फिर दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले इंस्टेंटेनियस का पॉजिटिव कांस्टेंट। अब देखो, ये 3 कैरेक्टर हमने लिखा यहां पे। इंस्टेंटेनियस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ, कांस्टेंट का मतलब हुआ कि स्लोप की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड ना करे, हर जगह क्या रहे, कांस्टेंट, यानी समान वैल्यू रहे। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो आपका स्लोप का जो वैल्यू होना चाहिए वो प्लस में है, यानी ग्रेटर देन 0। तो एक इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप इस इक्वेशन को देखना। y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, मान लो ये एक इक्वेशन है। ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि इसका स्लोप कितना होगा, इस इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप कितना होगा, तो इंस्टेंटेनियस स्लोप, तो आप सीधा क्या करोगे, आपको पता है मैंने बताया था कि इंस्टेंटेनियस को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस स्लोप जो होता है ये कुछ और नहीं बल्कि dy/dx को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों, dy/dx। तो ऑटोमेटिकली y के जगह रखोगे 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई dx। क्लियर है। अब इस 4x और 3 को अलग अलग कर लो, तो यहां पे आ जाएगा आपका d4x/dx प्लस d3/dx। अब ये 4 को आगे कर लो, तो 4 को आगे कर लोगे और d3/dx तो हो जाएगा आपका 0। तो ये कितना आ गया आपका 4। यानी कि जो इंस्टेंटेनियस स्लोप है बच्चों, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4। आप देखो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको 4 आया, और ये प्लस भी है, और ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये स्लोप जो होगा एक पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे है बच्चों, क्योंकि ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। तो जब भी अब मान लो ऐसा इक्वेशन होगा तो तुम डिफरेंशिएट करके तुरंत पता कर सकते हो। तो याद रखना, अगर डिफरेंशिएशन के बाद x गायब हो गया,
मतलब कि dy बाई dx को ही स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट। तो मैथमेटिकली तो ऐसे अपने को पता चला कि स्लोप कांस्टेंट है, क्लियर। लेकिन अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू देखें तो आप खुद सोचो कि स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब क्या है। हर एक पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, सारे पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट क्या आना चाहिए आपका, सेम, है ना। ये एक तरीका हो गया, ये मैथमेटिकल तरीका हो गया। अब डायग्राम के तरीके से इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे वो देखो। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करें, इसी इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करें, तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एक तो या तो तुम पूरा ग्राफ पेपर लेके बैठोगे, मैं वो क्या बोल रहा हूं वो करने का अपने को जरूरत नहीं है, बिना ग्राफ पेपर के काम हो सकता है। देखो कैसे, सबसे पहले आप एक्सिस ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक। किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करते समय सबसे पहली समस्या क्या आती है कि कहां से ग्राफ को स्टार्ट करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, x की वैल्यू 0 लो, क्योंकि आपको तो ये समझ में आता है ना कि जो x एक्सिस है वहां कोई और नहीं बल्कि वहां टाइम रहता है, तो टाइम हम लोग 0 ही लेके चलेंगे पहला वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर 0 रखोगे बच्चे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3, तो y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3, मतलब ग्राफ को यहां से शुरू करना है। तो यहां का कोऑर्डिनेट हो गया 0,3। फिर देखो x की वैल्यू 1 करोगे तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 करोगे तो y की वैल्यू 11 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 करोगे तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी। मतलब कि x को बढ़ाने से आपका y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आप ऊपर की तरफ जाओगे। किधर जाओगे बच्चों, ऊपर की तरफ, क्योंकि x जैसे जैसे बढ़ेगा y भी बढ़ता जाएगा। अब ऊपर कैसे जाएं, ऊपर स्ट्रेट लाइन में जाएं या कर्व लाइन में जाएं या ऐसे जाएं, तो उसका आंसर आपको कहां से मिलेगा, स्लोप से। स्ट्रेट लाइन के बारे में मैंने पिछले क्लास में ही बोला था कि अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो हर एक पॉइंट का जो स्लोप होगा वो सेम आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जितना भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, क्योंकि स्लोप के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि जिस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए इंस्टेंटेनियस, जब भी मैं अब स्लोप बोलूं तो आप समझना इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है। तो जब भी आपको इंस्टेंटेनियस स्लोप चाहिए होगा तो आप उस पॉइंट पे क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। करोगे कि नहीं करोगे। तो अब सीधी सी बात है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि स्लोप अपना कांस्टेंट है, कितना है, 4। तो स्लोप कांस्टेंट है और उसमें भी पॉजिटिव है। तो ये जो लाइन ड्रॉ किया है हमने, ये सबसे उचित लाइन है। कहोगे कैसे, बाकी को मिटाओ, पहले बाकी को मिटा दो, इसको मिटा दिया हमने। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये प्रॉपर तरीके से, ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव और कांस्टेंट स्लोप को दिखा रहा है। पहली बात, स्ट्रेट लाइन होने का मतलब आज से याद रखना है, स्लोप हो गया कांस्टेंट, क्योंकि जहां भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो सारे टेंजेंट सेम ही होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे तो सेम ही टेंजेंट होगा। और एक कर्व लाइन होगा, पिछले क्लास में तब ना टेंजेंट अलग अलग होगा, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही है तो जहां भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो सारे टेंजेंट क्या होंगे, सेम। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका ग्राफ ड्रॉ होगा वो होगा तो स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ ड्रॉ होगा। दूसरी बात क्या होगी बच्चों, जो दूसरी बात यहां पे अपने को देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो देखो। दूसरी बात अपने को क्या देखने को मिलेगा, अब सवाल है कि इसको मेरे को पॉजिटिव प्रूव करना है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं है। तो देखो ये तो आपका ग्राफ है, अब इस पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट को अगर एक्सटेंड करोगे, कब तक एक्सटेंड करने की बात मैंने की थी, जब तक कि वो एक्स एक्सिस को कट ना कर दे। तो मैंने आपको कहा था कि कट करते समय ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करे या नेगेटिव एक्स एक्सिस को करे, इससे फर्क नहीं पड़ता है, करना चाहिए उसको बस इस एक्सिस को कट। तो इस एक्सिस को देखो यहाँ इस पॉइंट पे इसने कट किया, और कट करने के बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका देखो एंगल। तो बच्चों ये एंगल तुम्हें दिख रहा है, एंगल
लेते समय ये ध्यान रखना है कि एंगल ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन से ही मेजर करना है। तो अब आप ये देखो, ये जो थीटा है आपका, ये थीटा जो है ये लेस देन 90 डिग्री है, और तुम जानते हो टैन की स्थिति, टैन थीटा लेस देन 90 के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये स्लोप आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो कल को अब ऐसा स्ट्रेट लाइन दिख जाएगा आपको, तो आप समझ जाओगे। पहले तो स्ट्रेट लाइन दिखते के साथ बोल दो इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट। और इस तरीके से एंगल मैच करवाने के बाद अगर वो लेस देन 90 आता है तो आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप दिखा रहा है। तो इस इक्वेशन का ग्राफ ये हो गया। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ किए हम लोग, समझ में आया ना? पहले स्लोप निकाले, स्लोप हमारा पॉजिटिव आया, कांस्टेंट आया, पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस पे मैं भी और एग्जांपल करके दिखाता हूं, आप देखते जाओ बस। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मान लो अब एक फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों, फिजिक्स का। फिजिक्स में मान लो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ध्यान से देखते जाना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 40, है ना बच्चे, x इक्वल्स टू 40। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन x एंड t। x और t के बीच बच्चों ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहली बात कि यहां पे आपने एक्सिस ले लेना है, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। ये हो गया आपका x, अब ये फिजिक्स वाला x है, फिजिक्स मतलब पोजीशन, और इस एक्सिस पे तुमने ले लिया टाइम, तो x वर्सेस टाइम ग्राफ आ गया आपका। अब इस ग्राफ को प्लॉट करना है। सबसे पहली बात देखो, x इक्वल्स टू 40 दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करो कि तुम पहले पता करो कि ग्राफ कहां से शुरू करेंगे। तो कोई भी ऑब्जर्वर अगर देखना शुरू करता है तो पहला टाइम होता है t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे देखो x इक्वल टू कितना है बच्चों, 0। x इक्वल टू क्या है, 0। तो x इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है ग्राफ हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। फिर जैसे जैसे टाइम को बढ़ाएंगे बच्चों, x बढ़ेगा, देख सकते हो। t1 रखेंगे तो x4, t2 रखेंगे तो x8। तो इसका मतलब अपने को ऊपर की ओर जाना है। लेकिन ऊपर कैसे जाएंगे? ऊपर कर्व में जाएंगे, सीधा में जाएंगे, टेढ़ा में जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो देखते हैं। उसके लिए अपने को स्लोप चाहिए, स्ट्रेट लाइन जाएं या कर्व जाएं, ये देखने के लिए स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए क्या करोगे बच्चों? तो स्लोप के लिए तो तुम्हें पता है क्या करना है। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालने के लिए dx बाई dt करोगे, और x के जगह लिख दोगे 4t बाई dt। क्लियर? और ये डिफ्रेंशिएशन तुम्हें पता है, 4 आगे आ गया, dt कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 4। तो देखो दोस्त, dx बाई dt की वैल्यू आई 4। और तुम जान के आश्चर्य करोगे कि ये स्लोप होने के साथ साथ ये फिजिक्स के हिसाब से वेलोसिटी भी है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया तुम्हें? इसका मतलब ये हुआ कि यहां एक तो पहले ये लिख दो कि स्लोप तुम्हारा आया 4, जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि स्लो, जैसे पहले क्या होता था, पहले y और x के बीच में ड्रॉ कर रहे थे, तो स्लोप को तब वेरिएबल मानते हैं जब उसके साथ x लगा हुआ होता है। यहां x और t के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो स्लोप को वेरिएबल तब मानते हैं जब 4 के बगल में क्या लिखा रहता है, t। लेकिन 4 के बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब स्लोप मेरा टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, और यहां प्लस का साइन है, तो इसका मतलब पॉजिटिव भी है। जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, कि यहां का स्लोप जो है वो अल्टीमेटली तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू दे रहा है। समझ गए ना? यानी कि x और t के बीच जब भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका इंस्टेंटेनियस स्लोप कुछ और नहीं बल्कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। अब ये संयोग से ऐसा हो जा रहा है
क्योंकि स्लोप का डेफिनेशन होता है dx बाई dt और वेलोसिटी का भी डेफिनेशन होता है dx बाई dt। तो x और t के बीच जब भी ग्राफ ड्रॉ करोगे, बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, जब भी x और t के बीच ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप जो होगा वो कुछ और नहीं बल्कि आपको क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्लोप अगर 4 तो वेलोसिटी भी 4, स्लोप कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट, स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव। समझे बात को? चलो, लेकिन अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पॉजिटिव और कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि अपने को यहां पे क्या कर देना है, सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो आज से देखो, अब तुमको तो ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि जब भी पोजीशन और टाइम का ग्राफ, ध्यान से सुनो, जब भी पोजीशन और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखे, पोजीशन और टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन दिखे तो समझ जाना कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि पोजीशन और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा, और स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि पोजीशन और टाइम का जो स्लोप होता है वो असलियत क्या दे रहा होता है, वेलोसिटी। तो मैं ये लिख देता हूं ताकि आपको ये बहुत काम आने वाली चीज है। जब भी x और t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, तो समझ जाना कि पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, पार्टिकल किससे चल रहा होगा बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और इतना ही नहीं, ये जो एंगल है, ये एंगल तुम देख रहे हो लेस देन 90 है, तो लेस देन 90 का मतलब ही समझ जाओ, लेस देन 90 का मतलब समझ जाओ कि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव भी है। एक तो कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है, क्योंकि स्लोप भी हमारा पॉजिटिव है और tan थीटा लेस देन 90 पॉजिटिव ही होता है। तो पिछले ग्राफ और इस ग्राफ में क्या अंतर है, सब कुछ सेम था। पिछला ग्राफ का केवल जो स्टार्टिंग पॉइंट था, देखो ये ओरिजिन से शुरू हुआ है, और क्योंकि t इक्वल टू 0 रखने पे x 0 आ रहा था, पिछली बार था 4t प्लस 3, तो इसलिए x 0 रखने पे y जो आ रहा था 3। पिछला ग्राफ y और x के बीच में था। क्लियर है दोस्तों? चलो, अब मैं नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करूंगा और तुम्हें मैं पूछूंगा कि ये पॉजिटिव और कांस्टेंट का एग्जांपल है या नहीं। तो इसे लिख लो पहले। बच्चों, अगर तुमसे कोई पूछे, मान लो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ग्राफ दिया हुआ है दोस्त, लाइक दिस, बस इतना ही दिया हुआ है, y वर्सेस x, स्ट्रेट लाइन है। कोई पूछेगा क्या ये कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ है, तो तुम कहो कि सर इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, मेरे को आज से कभी भी स्ट्रेट लाइन दिखेगा तो स्लोप तो हम कांस्टेंट ही बोलेंगे। तो बच्चे ऐसी बात है, स्लोप तो इसका कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि स्लोप कांस्टेंट होने के साथ साथ ये जरा बताओ कि क्या ये पॉजिटिव स्लोप है, तो कहोगे ये कैसे पता लगेगा। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें कि आपको किसी भी हाल में वहां एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और उस टेंजेंट को तब तक आगे बढ़ाना है जब तक कि वो एक्स एक्सिस को कट ना कर दे। तो मान लो अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है बच्चों, और इसके ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तुम, इसके ऊपर अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये मान लो किसी भी पॉइंट पे, स्ट्रेट लाइन है तो सारे टेंजेंट तो सेम ही होंगे। तो अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो और उस टेंजेंट को आगे एक्सटेंड करते हो, ठीक है, उस टेंजेंट को क्या करते हो बच्चों, आगे एक्सटेंड कर देते हो यहां तक, तो अब तुम खुद देख सकते हो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बन रहा है, अब कौन सा एंगल लोगे, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उससे एंटी क्लॉकवाइज, ये मत ले लेना एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज ये भी नहीं ले सकते हो, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ हो जाएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो ये थीटा तुम देख सकते हो लेस देन 90 डिग्री है, तो tan थीटा क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन था ये भी आपका पॉजिटिव स्लोप ही है, ठीक है ना, इस क्वाड्रेंट में इससे मतलब नहीं है। अब इसका ग्राफ भी मैं बता दूं कि ये किस इक्वेशन का ग्राफ होना चाहिए।
तो ये जो ग्राफ होगा बच्चों, मान लो ये -4 है यहाँ पे, तो इसका ग्राफ होना चाहिए y इक्वल टू, अंदाजन एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2x - 4, इसी से मिलता जुलता होना चाहिए। कहोगे कैसे? तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो देखो y इक्वल्स टू क्या आएगा, -4, और उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद जैसे ही x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 में से -4 घटेगा, 2 में से तो -2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा -2। जब x की वैल्यू 2 रख दोगे, ये मान लो x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 2 रख दोगे तब जाके 2 × 2 4, तब जाके ये ग्राफ यहाँ तक पहुँच पाएगा। रही बात स्लोप की, तो अगर इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों dy/dx, तो y की जगह क्या लिखा हुआ है, 2x - 4 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, dx। तो 2x को अलग कर लो तो dx 4 का रूल नंबर 4 लगा दो, दोनों को अलग अलग कर लोगे तो 4 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 आएगा। तो तुम देख सकते हो dy/dx 2 आया, ये एक पॉजिटिव है और क्या है, कांस्टेंट। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से अब हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि अभी मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, और आप दिमाग में इस पिक्चर को बना लो। तुमको मैंने ये तीनों एग्जाम्पल दिखाया। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने तुम्हें ये बताया था, याद करो, दूसरा ये 20 से स्टार्ट होने वाला, और तीसरा ये है। ये तीनों ही स्ट्रेट लाइन है, तो तीनों के केस में स्लोप जो होगा आपका, ऐसा कभी भी दिख जाए तो इसके स्लोप को हम लोग पॉजिटिव और कांस्टेंट बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? और एक बात हमने और सीखा कि पोजीशन वर्सेस टाइम अगर ग्राफ होगा तो उसका स्लोप कुछ और नहीं बल्कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। अब एक चीज और सीखते हैं, पर इसको लिख लो आप जल्दी से। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, ए पार्टिकल हैज वेलोसिटी which is given by equation, ठीक है ना, ध्यान से देखना, given by equation v equals to, ठीक है, ध्यान से देखना, v equals to 3t + 2 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन v एंड t, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करो। अब देखो, ये मोशन का क्वेश्चन हो गया, ग्राफ हमने सीख रखा है तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कभी भी यहां पे ना एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे नहीं आएगा, आपको ऑप्शंस में 4 ग्राफ ड्रॉ किया हुआ रहेगा और आपको उसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन लगता है। तो सबसे पहली बात देखो कि जो मैंने पहले भी बोला कि जब भी कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पहली समस्या ये आती है कि ग्राफ को स्टार्ट कहाँ से करें। तो t = 0 रखो कभी भी। तो t = 0 रखोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी, t = 0 रख दोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी जब ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया तो पार्टिकल रेस्ट में नहीं था बल्कि पार्टिकल मूव कर रहा था। कितने मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इस एक्सिस पे तुमने टाइम ले लेना है और इस एक्सिस पे तुमने क्या ले लिया, वेलोसिटी। अब अगर t = 0 देखेंगे तो t = 0 पे वेलोसिटी कितनी है आपकी, t = 0 पे वेलोसिटी है 2। क्लियर? अब उसके बाद क्या हो रहा है, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम तो एक बार जब टाइम स्टार्ट हो गया, टाइम तो फिर बढ़ता ही चला जाएगा बच्चों। तो टाइम अगर 1 सेकेंड रखोगे तो वेलोसिटी 5 होगी, 2 सेकेंड रखोगे तो 2 रखोगे तो 2 × 3 6 + 2 8, है ना। तो कहने का मतलब है कि टाइम बढ़ाते जाओ ना, जैसे t = 0 पे वेलोसिटी 2, t = 1 पे वेलोसिटी 5, t = 2 पे वेलोसिटी 8। तो टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, मतलब कि हमको ऊपर की तरफ जाना है। क्यों ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि टाइम बढ़ते चला जाएगा
तभी तो वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो यही डायरेक्शन परफेक्ट हुआ ना। अब फिर बात है कि ये स्ट्रेट लाइन में जाए या कर्व लाइन में जाए, उसके लिए अपने को स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर स्लोप पता चल जाएगा, स्लोप वेरिएबल होगा तब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्लोप के लिए क्या करोगे, तो देखो y का रोल कौन प्ले कर रहा है, v, और x का रोल कौन प्ले कर रहा है, t। तो सीधी सी बात है, स्लोप जब भी इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स, तो y की जगह v है, dx की जगह t है। तो स्लोप यहां पे हो जाएगा dv बाई dt। और वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी की जगह आप रख दोगे 3t प्लस 2। आप एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो 3t प्लस 2, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और 3 आगे आ जाएगा। सिर्फ दोनों को अलग अलग कर लोगे ना, डिफ्रेंशिएशन तो हम लोग सीख चुके हैं, तो अलग अलग करने पे ये आ जाएगा आपका 3। तो अब आप देखो और फिर थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, तो ये dv बाई dt क्या है, तो ये dv बाई dt कुछ और नहीं बल्कि एक्सेलरेशन है। dv बाई dt आप याद करो काइनेमेटिक्स में, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सेलरेशन। dv बाई dt क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन है। आपको याद है ना, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन भी हो गया। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 3। अब एक्सेलरेशन 3 है, क्या एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, तो नहीं, टाइम नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है, नेगेटिव तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, है ना, क्योंकि अब ये आपका स्लोप क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे है, तो स्ट्रेट लाइन है। पॉजिटिव कैसे है, तो पीछे बढ़ाओगे तो एंगल तो लेस देन 90 ही बनाएगा। और हमें क्या, मैं ये प्रॉब्लम क्यों आपको दिया, तो यहां हमें एक और बात सीखने को मिली, जैसे पोजीशन और टाइम का ग्राफ, पोजीशन और टाइम का ग्राफ को अगर ड्रॉ किए तो स्लोप आया dx बाई dt। बस सीधा आपको क्या करना है, y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो y एक्सिस पे पोजीशन है, x एक्सिस पे टाइम है, तो स्लोप हो गया dx बाई dt, जो कि फिजिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से वेलोसिटी थी। ठीक इसी तरीके से अगर ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ड्रॉ होगा तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, dv बाई dt, और dv बाई dt कुछ और नहीं बल्कि क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों आज से जब कभी भी वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दिखेगा, ध्यान से सुनो, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दिखेगा तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप कुछ और नहीं बल्कि एक्सेलरेशन देगा। समझ गए ना। तो इस पॉइंट को मैं यहां पे हाईलाइट ऊपर में ही कर देता हूं कि द स्लोप बिटवीन v एंड t will give acceleration। क्या देगा बच्चों, एक्सेलरेशन। एकदम हाईलाइट करके इसको आप लिख लेना। ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है vt के बीच, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। ओके, चलो जल्दी से लिख लो। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट और नेगेटिव स्लोप की। कांस्टेंट, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। निश्चित तौर पे इंस्टेंटेनियस ही की बात चल रही है। इंस्टेंटेनियस जो होना चाहिए वो कांस्टेंट और नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। देखो अब ये मैं समझाता हूं क्या है। कांस्टेंट है तो एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा, स्ट्रेट लाइन तो पक्का होगा, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव है तो इस बार थीटा जो हो रहा होगा वो मोर देन 90 होगा। तो अब एक इक्वेशन लेते हैं। मान लो एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4 माइनस 3x, y इक्वल्स टू 4 माइनस 3x। अब आपसे कोई पूछे कि यार ये बताओ कि इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करोगे, कहोगे ठीक है ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने जो आपको बोला था वो काम करो। आप यहाँ पे y एक्सिस ले लो, यहाँ x एक्सिस, और फर्स्ट थिंग हमेशा करो कि x की वैल्यू 0 लो, ताकि तुम्हें पता चले कि y की वैल्यू कहाँ है और आप ग्राफ को स्टार्ट करने वाला पॉइंट जान सको। तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू 4 आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। मान लेते हैं ये x इक्वल टू 0 हो गया और y यहाँ पे कितना है, 4। फिर जैसे ही x की वैल्यू 1 रखोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे तो तुम देखोगे y की वैल्यू जो होगी 1 हो जाएगी।
कैसे? तो 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 3, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब क्या तुम देख रहे हो कि जैसे ही तुमने x को बढ़ाया, 0 से क्या किया? 1, x को बढ़ाया तो y घट गया, y जो है डिक्रीज किया, मतलब आपको नीचे आना है। बात समझे? क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे y घटेगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बढ़ा के 1 किए तो y आपका 4 से क्या हो गया? 1 घट गया। अब नीचे कैसे आए? नीचे तो आना है मेरे को, स्ट्रेट लाइन में आए या कर्व लाइन में आए, तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा बच्चों? स्लोप। तो स्लोप देखते हैं। तो स्लोप के लिए बहुत सिंपल सी बात है, y को डिफ्रेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो अगर डिफ्रेंशिएट करोगे इट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस स्लोप। ये क्या दे देगा बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो डिफ्रेंशिएट करो, 4 माइनस 3x बाई dx, ये हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो d4 बाई dx तो हो गया 0, ठीक है, ये तो हो गया 0, और माइनस 3 बाहर रख लो, dx बाई dx, तो ये कैंसिल होके अल्टीमेटली क्या आ गया? -3। तो जो इंस्टेंटेनियस स्लोप है वो क्या निकल के आ रहा है? नेगेटिव। इंस्टेंटेनियस स्लोप आ रहा है -3, इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या आ रहा है? -3। क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस स्लोप जो है यहाँ पे बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्लोप जो है वो आपका -3 का मतलब हो गया नेगेटिव और कांस्टेंट। और नेगेटिव और कांस्टेंट, कांस्टेंट कैसे? तो ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पहली बात, और नेगेटिव तो आप देख ही रहे हो साइन। तो निश्चित तौर पे जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, यहाँ जो एंगल बनेगा वो मोर देन 90 होगा। क्यों मोर देन 90 होगा? तभी तो tan थीटा आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अब देखो मैं अभी ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका ग्राफ बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ये इसका ग्राफ होगा। अब देखो स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, पहली बात। और उसके बाद अगर आप एंगल की बात करोगे तो देखो यहाँ पे इसने कट किया है। अगर कोई टेंजेंट भी ड्रॉ करोगे तो इसके लाइन के लॉन्ग ही आएगा, वो भी यही कट करेगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में देखो एंगल कितना हो रहा है? तो ये थीटा हो रहा है, जो कि तुम देख सकते हो ये मोर देन 90 है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है बच्चों। अगर ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन दिखे तो आप समझ जाओगे कि स्लोप जो है कांस्टेंट है और क्या है? नेगेटिव। ओके, क्लियर है? तो इस तरीके का कोई भी ग्राफ, मैं इसके और एग्जाम्पल आपको अभी बता रहा हूं, पहले आप इसे लिखो। तो दोस्तों अब इसके और कुछ एग्जाम्पल्स को देख लो। अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसा हो, ऐसा कोई पूछे इसका स्लोप कैसा होगा, तो पहली बात ये स्ट्रेट लाइन तो है, मान लो ये y लिख दिया मैंने, ये x लिख दिया। तो तुमसे पूछे कि ये आपका कैसा स्लोप होगा, तो स्ट्रेट लाइन तो होगा, तो सॉरी स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट तो होगा, जो स्लोप आपका है वो कांस्टेंट होगा और साथ ही साथ नेगेटिव भी होगा। कहोगे कैसे? तो दोस्त मैंने तुम्हें बोला है ना कि इस लाइन को, इस पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो, तो स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही आएगा। इस सीधी रेखा पे कोई स्पर्श रेखा ड्रॉ करोगे तो इसके अलॉन्ग ही आएगा। और जब भी ये कट करेगा, इसे आगे जाके कट करेगा, और ये आपका है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कट ये कहीं करे लेकिन एंगल कहाँ से मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज कैसे लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थीटा मिल जाएगा, और ये थीटा देखो ग्रेटर देन क्या है आपका? 90। तो ऑटोमेटिकली इसलिए मैंने बोला आपको नेगेटिव। तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कोई अगर मेरे से पूछे इसके स्लोप के बारे में बताओ, तो क्या आपको सोचने की जरूरत है क्या? इसी के पैरेलल लाइन तो ये भी है, बस ये है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है ना। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर इसको पीछे बैक बढ़ाएंगे हम लोग इस तरीके से, तो ये आपका अगर एंगल मेजर करें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो थीटा क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 90। तो स्लोप इसकी भी क्या होगी? नेगेटिव। तो फाइनली मैं एक साथ सबको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने ये वाला लिया था, ये एग्जाम्पल देखो यहाँ वाला है,
और ये यहाँ वाला है। तो ऐसा तीनों लाइन कभी भी दिखे, ध्यान से सुन लो, ऐसा लाइन, ऐसा कर्व किसी भी ग्राफ में आपको दिख जाए तो आप सीधा समझोगे स्लोप आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट में क्या है, नेगेटिव। क्लियर? तो ये आपका नेगेटिव वाले का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है दोस्तों, चलो लिख लो इसे। तो दोस्तों अब देखो एक क्वेश्चन यहां पे मैंने आपके सामने दिया है, आपको एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है एक्स वर्सेस टी, पोजीशन वर्सेस टाइम। ठीक है, अब आपको इसमें आपसे पूछा गया है वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो आपको पूछा गया है 0 to 4 सेकेंड के बीच, 0 to 4 सेकेंड्स के बीच जो वेलोसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो x और t के बीच जो ग्राफ है उसके स्लोप को हम लोग बोलते हैं dx/dt, और ये कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, वेलोसिटी। तो स्लोप क्या है, वेलोसिटी। तो 0 से 4 सेकेंड के बीच में देखो ये स्ट्रेट लाइन है, अब प्लस इसका एंगल देखो लेस देन 90 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है, लेस देन 90 डिग्री है। तो 0 से 4 के बीच में जो ये वेलोसिटी आपको मिल रही है, दिस वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। क्यों बच्चे? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो आपको स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी 0 to 4 तक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, अगर कोई पूछे 4 to 8 सेकेंड्स के बीच बताओ, तो इसके बीच में वेलोसिटी आपकी 0 होगी। कहोगे कैसे? तो देखो इसको समझाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तरीका तो सिंपल है कि 4 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन था 50 मीटर और 8 सेकेंड पे भी पार्टिकल का पोजीशन है 50 मीटर, यानी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो चेंज हो ही नहीं रही है। पार्टिकल 50 मीटर पे ही बैठा हुआ है। तो कोई कब बैठा रहता है, जब वो मूव नहीं कर रहा होता है। इसका मतलब वेलोसिटी यहां से यहां तक क्या हो गई, कांस्टेंट। क्लियर? चलो अब बात करते हैं बच्चों 8 से 12 के बीच में। 8 से 12 के बीच में कोई पूछेगा वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी स्लोप होती है। और तुम देखो फिर स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी के बारे में पहली बात तो एकदम आराम से बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो भी होगी कांस्टेंट होगी। अब पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो वो हम देख सकते हैं कि इसका जो एंगल है वो ये होगा, इस एक्सिस से, इसी एक्सिस से एंटी क्लॉक लेना है। जैसे इसका देखो ये एंगल लिए तो ये लेस देन 90 आया, बट यू कैन सी दिस इज मोर देन 90, तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, नेगेटिव। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। हालांकि इसके ऊपर हम लोग और भी ढेर सारा प्रॉब्लम करेंगे बाद में जब स्लोप अपना खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी मैं निकालना सिखाऊंगा। पहले तो आपको मैं प्लस माइनस और कांस्टेंट समझा रहा हूं। ठीक है ना दोस्तों? तो लिख लो इसे फटाफट। अब कांस्टेंट स्लोप के बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग वेरिएबल का। तो वेरिएबल में सबसे पहला हम लोग देखो क्या लेने जा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस। तो नाम तो इंस्टेंटेनियस होगा ही होगा। इंस्टेंटेनियस में कौन सा वाला, वेरिएबल वाला। अब वेरिएबल में भी दो टाइप था, एक कौन, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेरिएबल पॉजिटिव। अब फिर पॉजिटिव में भी दो टाइप था बच्चों, याद करो, पूरा मैंने आपको वो ट्री बना के पूरा उसका वर्गीकरण जो दिखाया था मैंने आपको। तो इंस्टेंटेनियस में वेरिएबल में भी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में दो टाइप होते हैं, बढ़ने वाला और घटने वाला। तो पहले हम लोग बढ़ने वाला करेंगे, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये स्लोप अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो कितना लंबा नाम हो गया इसका, क्या क्या है, इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस में भी कौन सा, वेरिएबल में भी कौन सा, पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव में भी कौन सा, बढ़ने वाला। क्लियर है? अब इसको ध्यान देने से पहले आपको जरा टैन थीटा को लेके एक कॉन्सेप्ट में देता हूं, वो समझो। जो टैन थीटा है बच्चों, उसके बारे में कुछ खास बात ध्यान लो। इसको कॉपी में अलग से लिख लेना, मैं मिटा दूंगा इसको या रहने दूंगा, अब देख लो पहले। टैन थीटा जो है
0 से लेके 90 तक, 0 डिग्री से 90 के बीच में, यानी पहला क्वाड्रेंट में tan थीटा आप जानते हो पॉजिटिव होता है। हालांकि सारे ही पॉजिटिव होते हैं, कॉस भी पॉजिटिव होता है, साइन ही पॉजिटिव होता है, लेकिन स्पेशली लोग tan के बारे में बात कर रहे हैं। तो 0 से 90 तक tan क्या होता है? पॉजिटिव। और क्या होता है बच्चों कि तुमको पता है tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, यानी बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तभी तो tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 40 1 हो गया और ज़्यादा हो गया, tan 60 √3 1.7 और ज़्यादा हो गया, और tan 90 तो इनफाइनाइट। तो थीटा बढ़ने के साथ साथ tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है, या यूं कहो थीटा के घटने के साथ साथ अगर थीटा घटता चला जाए 0 की तरफ, 90 से 0 की तरफ, तो tan थीटा घटेगा। ये आप याद रखना, इसका भी हमें ज़रूरत है। चलो अभी हमको ये देखना है कि वेरिएबल पॉजिटिव और इंक्रीजिंग स्लोप कैसा दिखता होगा। पहले सुनो मेरी बात, वेरिएबल है तो पहली एक बात तो दिमाग में सेट कर लो कि दिस कैन नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, समझ गए? ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व लाइन होगा। पॉजिटिव, अच्छा जब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो सारे टेढ़ा लाइन होगा, तो सारे टेंजेंट की जो वैल्यू होगी, जितना भी स्पर्श रेखा ड्रॉ करोगे, सबके थीटा क्या होगी? अलग अलग होगी, थीटा अलग अलग होगी। लेकिन स्लोप जो भी कह रहा है होगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब सारे एंगल अलग अलग होंगे, लेकिन वो सारे एंगल जो होंगे वो लेस देन 90 होगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। और उसके बाद लिखा हुआ है इंक्रीजिंग, मतलब स्लोप वेरी बदल रहा होगा और बढ़ रहा होगा एक्स के बढ़ने के साथ साथ। एक्स को हमेशा बढ़ाना है क्योंकि एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे, तो एक्स के बढ़ने के साथ साथ स्लोप बढ़ रहा होगा। स्लोप बढ़ रहा होगा मतलब कौन बढ़ रहा होगा? tan थीटा बढ़ रहा होगा। tan थीटा बढ़ रहा होगा इसका मतलब है कि थीटा बढ़ रहा होगा। तो अब मैं इन सभी चीजों को डायग्राम से समझाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। जैसे मान लो बच्चों कि ये आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। अब इसके बीच में ये ग्राफ आपने ड्रॉ किया लाइक दिस, ये वाला ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया, देख लो। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये वेरिएबल पॉजिटिव इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो एक काम करो, पहली बात, एक चीज तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये एक कर्व लाइन है, टेढ़ा लाइन है, तो हर एक जगह पे जो टेंजेंट होगा वो अलग अलग होगा। जैसे दो पॉइंट कंपेयर करो, कम से कम देखो कोई चीज बढ़ रहा है कि घट रहा है यह जानने के लिए कम से कम दो वैल्यू तो लोगे ना। जैसे मान लो तुम्हारा वेट 60 kg है, तो केवल तुम किसी को बोलोगे मेरा वेट 60 kg है, क्या इससे पता चलेगा कि ये बढ़ रहा कि घट रहा है? एब्सोल्युटली नो। कम से कम आप अगर सितंबर का वेट ले रहे हो तो फिर नवंबर का भी वेट कम से कम 2 महीने के का वेट को लेके ना कंपेयर करेंगे कि सितंबर में 60 था, अक्टूबर में हो गया 58, तो 60 से 58 हुआ मतलब घट रहा है। यदि 60 से 65 हो गया तो बढ़ रहा है। तो कभी भी कंपेयर करेंगे तो दो अलग अलग पॉइंट का इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालते हैं। तो मान लो पहले मैंने इस पॉइंट का निकाला जिस पॉइंट का नाम था ए। अब ए पे मेरे को इंस्टेंटेनियस स्लोप चाहिए, तो रूल क्या कहता है? जिस पॉइंट पे स्लोप चाहिए उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो देखो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट है बच्चे। अब ये जो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट किया तो ये एंगल बन रहा है, और ये एंगल तुम्हें θ1 दिख रहा है, और तुम्हें ये भी दिख रहा होगा, और मान लो यहाँ का x कोऑर्डिनेट है x1, तो ए पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट है x1 उसका θ1 है, और तुम्हें यह स्पष्ट दिख रहा है कि θ1 लेस देन 90 है। तो ऑटोमेटिकली tan θ1 जो कि स्लोप एट ए, जो कि स्लोप होगा कहाँ का? ए का, वो पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? तो पहली बात है पॉजिटिव तो है, दूसरी बात टेढ़ा है तो वेरिएबल भी है। अब एक पॉइंट और ले लो यहाँ पे,
किसी और दिन इस पॉइंट को बी कर लेते हैं। अब उसके लिए अगर स्लोप चाहिए, यहां पे इंस्टेंटेनियस स्लोप चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करो और ये टेंजेंट ये हो गया बच्चों। जब ये टेंजेंट ये हो गया तो अब देखो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो एंगल क्या बना रहा है, थीटा 2। तुम देखो ये दोनों एंगल सेम नहीं है, अलग अलग एंगल है ना भाई। ये ऐसे है और ये और टेढ़ा हो गया, थीटा 2। तो अब आप देखो कि ये जो थीटा 2 है ये आपका ये भी लेस देन 90 है। अगर इस थीटा 2 की बात करेंगे तो ये भी आपका लेस देन 90 है। तो मतलब tan थीटा 2 भी आपका क्या है बच्चों, पॉजिटिव। tan थीटा 2 भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये बात तो पक्का पता चल गया कि यहां A पे स्लोप देखो चाहे B पे देखो, ये दोनों स्लोप जो है पॉजिटिव ही है। तो अभी तक ये वाली बात सही हो गई कि वेरिएबल है, मतलब दोनों जगह का थीटा अलग अलग है और पॉजिटिव है। अब ये वाला पॉइंट मेरे को प्रूव करना है। अब आप देखो B का x कोऑर्डिनेट है x2, इसमें कोई डाउट नहीं है कि x1 से x2 तो बड़ा ही होगा, क्योंकि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो बड़ा होगा। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हो, तुम क्या देख रहे हो बच्चे, थीटा जो है वो बढ़ रहा है। यहां थीटा 1 है, यहां थीटा 2 है। तो तुम ये स्पष्ट देख रहे हो बच्चों, कोई तुमसे पूछेगा थीटा 1 और थीटा 2 में कौन ज्यादा है, तो तुम देख सकते हो थीटा 1 से ग्रेटर कौन है, थीटा 2। तो इसका मतलब है थीटा 1 से ग्रेटर है थीटा 2, यानी x के बढ़ने से आपका थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हालांकि ये दोनों थीटा अभी भी 90 से छोटा है, लेकिन वो आपस में बढ़ रहा है। और थीटा बढ़ने पे तुम देखो क्या होता है, बगल में मैंने लिख रखा है। तो थीटा बढ़ने पे क्या होता है बच्चों, थीटा बढ़ने पे tan थीटा बढ़ता है। और tan थीटा है कौन तुम्हारा, तो tan थीटा को ही तो स्लोप बोलते हैं। इसका मतलब ये स्लोप आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। x के बढ़ने पे स्लोप बढ़ रहा है। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं tan थीटा 1 से बड़ा हुआ tan थीटा 2, यानी स्लोप एट A से बड़ा हुआ स्लोप एट B। क्लियर। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो बच्चों, ये स्लोप आपका बढ़ता जा रहा है, यानी इंक्रीजिंग होगा। तुम ऐसे भी देखो, तुम ऐसे भी मान लो कि अगर मेरे को इतना मैथमेटिक्स नहीं आता है, नॉर्मल तरीके से सोच के देखो, यहां पे कोई सीढ़ी ऐसे लगी हुई है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सीढ़ी ऐसे होती जा रही है। तो सोचो कोई सीढ़ी ऐसे से ऐसे होती जा रही है, तो बताओ इसकी स्लोपिंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो वही चीज तो हो रहा है, ऐसे जा रहा है मतलब स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब कभी भी ऐसा ग्राफ दिखे, आज से दोस्त ऐसा कर्व ग्राफ दिखे, तो आपको समझ जाना है कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है वेरिएबल पॉजिटिव और इंक्रीजिंग का। क्लियर। चलो जल्दी से लिखो, फिर मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। दोस्तों अब मान लो कि एक ग्राफ ऐसा आपको ड्रॉ करने को दे दे कोई, y इक्वल टू 2x²। देखो कोई कह दे कि इस ग्राफ को ड्रॉ करो, तो एक तो है कि आपको ग्राफ पेपर कोई दे दे तब आप बैठ के ड्रॉ करोगे, और नहीं तो अभी जो हमने सीखा है उससे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले आप एक्सिस ले लिया करोगे, ठीक है। अब ये आपने एक्सिस ले लिया, y एक्सिस और x एक्सिस, ये आपने एक्सिस कंसीडर कर लिया। कौन कौन सा, y और x। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 करो। हमेशा ग्राफ में ये ध्यान रखना है कि स्टार्ट कहां से करना है। तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो ऑटोमेटिकली y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 रखने पे y क्या हो जाएगा आपका, 0। अब उसके बाद जैसे जैसे अब x को आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे तो y आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कहोगे कैसे, तो देखो x की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y हमारा क्या आता है, 2। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 रखे तो y 2 आया, x की वैल्यू 2 रखो
तो 2 का स्क्वायर करोगे तो ये y आएगा 8, x की वैल्यू 3 रखोगे तो y आएगा आपका 18। आप रख के देख लो, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2। तो इसका मतलब है x के बढ़ने पे y बढ़ेगा, मतलब ऐसे चलेंगे हम लोग, ऐसे चलेंगे, ऊपर ही जाएंगे। अब ऊपर तुम स्ट्रेट लाइन में भी जा सकते हो, ऊपर तुम ऐसे भी जा सकते हो जो भी आपने सीखा, और ऐसे भी जा सकते हो, और भी कई तरीके से जा सकते हो। तो देखते हैं कौन सा तरीका होगा। तो वो कौन डिसाइड करेगा? स्लोप। तो देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो dy बाई डी एक्स। अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्लोप चाहिए तो dy बाई डी एक्स। तो y की जगह क्या रखोगे? 2x स्क्वायर बाई डी एक्स। y की जगह आपने क्या रख दिया? 2x स्क्वायर बाई डी एक्स। 2 को बाहर निकाल लो। अब ये रखोगे dx स्क्वायर बाई डी एक्स। फिर ये 2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, फिर ये 2 बाहर आएगा, पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया 4, और पावर में क्या करोगे? घटा लोगे, तो ये हो गया 4x। तो इसका मतलब स्लोप जो है बच्चों, स्लोप ये कितना आ गया आपका? 4x। तो यू कैन सी ये जो स्लोप है ये क्या आ रहा है आपका? 4x। तो अब बताओ फर्स्ट टाइम स्लोप में ये x आ रहा है, इसका मतलब है कि ये स्लोप आपका जो है वेरिएबल है। स्लोप क्या है बच्चों? वेरिएबल। क्योंकि स्लोप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी तक स्लोप में ये x नहीं आता था। ठीक, एक तो स्लोप हो गया वेरिएबल। दूसरी बात, स्लोप x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो सामने में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो स्लोप 0 आएगा, लेकिन x की वैल्यू 1 रखेंगे तो स्लोप 4 आएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो स्लोप 8 आएगा। तो वेरिएबल है और इंक्रीज कर रहा है और साथ ही साथ पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे? तो देखो प्लस साइन है, और x की वैल्यू तो तुम प्लस ही रखोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है x की जगह कौन रहना है? टाइम। तो इसका मतलब स्लोप वेरिएबल है, इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव है। तो वेरिएबल पॉजिटिव इंक्रीजिंग का ग्राफ तो भी अभी हमने देखा था ये वाला, क्योंकि इसी में आप देखो स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये सारे एंगल जो होंगे लेस देन 90 होंगे, लेकिन जैसे जैसे x बढ़ेगा स्लोप आपका बढ़ता जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका ग्राफ आएगा, देखो कितना आराम से बिना ग्राफ पेपर के हम लोग ग्राफ पहचानने को देगा अपने को चॉइस में, और आपको पहचान लेना है। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रॉ करके तुम दिखाओगे किसी को, वो ऐसे दिखाओगे, यहाँ y ले लो, यहाँ x ले लो, एंड दिस इज द कर्व। ये कर्व होगा, ये कर्व परफेक्ट है, जो पॉजिटिव स्लोप का, वेरिएबल और इंक्रीजिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिख लो। अच्छा, इस ऐसा और भी कर्व हो सकता है, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अदर एग्जाम्पल्स, कोई पूछेगा अदर एग्जाम्पल्स, तो जैसा कि मैंने बताया था कि अदर एग्जाम्पल्स, अगर कोई पूछे क्या ये हो सकता है, तो यस, जब तक इस शेप में आपको दिखेगा। अब बस अंतर क्या हो गया? ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ये यहां से शुरू हो रहा है। ये किसका ग्राफ हो सकता है? तो ये y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 हो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखोगे तो y 3 से। तो अल्टीमेटली दोनों में अंतर यही है कि यहाँ ओरिजिन से शुरू हुआ ये यहाँ से, लेकिन स्लोप दोनों का यही एग्जाम्पल होगा। ठीक है ना? ठीक इसी तरीके से एक और मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ छोटा सा, ऐसा भी हो सकता है। इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखोगे तो y माइनस 4, बाकी स्लोप के लिए तो यही रखेंगे। तो ये सारा जो शेप है ये सब एक जैसा लग रहा है। ये सब किसका एग्जाम्पल है बच्चों? पॉजिटिव, वेरिएबल और इंक्रीजिंग का। मतलब ये जब भी दिखे। ठीक है, तो आज इस पे प्रैक्टिस करना, फिर हम लोग इसमें आगे कल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, स्केल लेके प्रैक्टिस करो पूरे फिजिक्स में। ये याद रखना कि ये सीखा हुआ कॉन्सेप्ट सिर्फ मोशन में काम नहीं आएगा, आपको हर चैप्टर में अब आएगा। तो हर चैप्टर में बैठ के इतना थोड़ी बताऊंगा, तो यहाँ सीख लेना है, जिसको हर जगह y के जगह मान लो कल को मोमेंटम आ जाएगा, y के जगह, अब जैसे अभी वेलोसिटी आता है, अभी पोजीशन y के जगह हम लोग रख रहे हैं, कल को मोमेंटम आएगा किसी चैप्टर में, वर्क आएगा, पावर आएगा, तो आपको ये ग्राफ हमेशा सीख लेना है यहाँ पे ही। ठीक है ना बच्चों? ओके।